नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य एस डी सिंह। मित्रों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष के बारे में विविध प्रकार की अवधारणाएं स्थापित हैं। मूल सार इसका यह है कि पितृ ऋण से मुक्ति के लिए जो श्राद्ध कर्म, जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं उसे श्राद्ध कर्म कहे जाते हैं। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष से अमावस्या तिथि तक ये जो 15 दिनों का एक चक्र होता है वो हमारे पितरों के लिए होता है। मित्रों, किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत दशागात्र से पोडसी सपिंडन तक मनुष्य की आत्मा प्रेत योनि में रहती है। सपिंडन के बाद वह अपने कर्मों के अनुसार अपनी योनि को प्राप्त करती है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के निस्बत हमें यथासंभव भोज्य पदार्थ, फल, वस्त्र, तिल, दही, द्रव्य दक्षिणा इत्यादि यथा सामर्थ्य दान देना चाहिए। विष्णु पुराण में ये वर्णन आया है कि हमारे पितर सूर्य की रश्मियों के द्वारा धरती पे आते हैं और अपनी संतानों के द्वारा दिए गए अन्न, जल इत्यादि को ग्रहण करके अमृतमय आशीर्वाद देकर पुनः अपने लोकों में प्रस्थान कर जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम श्राद्ध कर्म क्यों करें? शास्त्रों में ये वर्णन है कि जो भी पुत्र अपने पिता का श्राद्ध कर्म नहीं करता है उसे अपने पिता की संपत्ति का सच्चा अधिकारी नहीं माना जाता। मित्रों, पितृपक्ष में भारतवर्ष के कोने कोने से हजारों लोग बोध गया में जाते हैं, अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान इत्यादि करते हैं। जो व्यक्ति अपने सभी पूर्वजों को बोध गया में स्थापित कर देते हैं उन्हें श्राद्ध कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे आसान विधि यह है कि हमारे पिता की मृत्यु की जो तिथि हो उसी दिन ब्राह्मण को बुलाएं, बने हुए भोजन श्रद्धापूर्वक पिता के निर्मित उनको अर्पित कराएं, क्योंकि हमारे पितर सूक्ष्म रूप में ब्राह्मणों के शरीर में विद्यमान होते हैं। उनके मुक्ति की प्रार्थना करें, उन्हें कच्चे अनाज, फल, द्रव्य दक्षिणा इत्यादि श्रद्धा के साथ अर्पित करें और बना हुआ भोजन उन्हें ग्रहण कराएं, उनसे आशीर्वाद लें। इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। विष्णु पुराण ये कहता है कि जो पितर हमारे देवलोक में विराजमान होते हैं उस अन्न को ग्रहण करने के दौरान जो ब्राह्मण ग्रहण करते हैं उन्हें अमृत तुल्य आशीर्वाद देते हैं। ये अति उत्तम गति मानी जाती है। द्वितीय प्रकार, अगर हमारे पितर सर्प योनि में हैं तो हमारे दिए गए दान भोज्य पदार्थ को जो हम पात्र में सजाकर बाहर रखते हैं उसे वायु के रूप में ग्रहण करते हैं। जो जल हम बाहर रखते हैं तो जो हमारे पितर यक्ष के रूप में होते हैं उन्हें जल के रूप में ग्रहण करते हैं। जो हमारे पितर पशु योनि को प्राप्त करते हैं वो उन्हें भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। मित्रों, सबसे अच्छी विधि ये होती है
कि कच्चे और बनाए गए भोज्य पदार्थ की 2 थाल लगाएं। एक थाल हम मंदिर में अर्पित करें, द्वितीय थाल हम बाहर रखें और ब्राह्मण को बुला के भोजन कराएं। अगर आप ये करने में असमर्थ हैं तो कुश को हाथ में लेकर दक्षिण दिशा में चेहरा कर जल में तिल और अक्षत डाल के 8 अंजुल जल अपने पितरों के शांति हेतु प्रार्थना करते हुए उन्हें अर्पित करें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो तीसरा एक प्रकार है, किसी बीमारी के कारण या धन न होने के कारण अगर आपको बहुत समस्या आ रही है तो अमावस्या तिथि को दोपहर के समय दक्षिण दिशा में चेहरा करके दोनों हाथ ऊपर उठाकर ये प्रार्थना करें, हे सूर्यदेव, हे दिक्पालों, हमारे पूर्वज जहां भी जिस लोक में हों उन्हें तृप्त करें, वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें। धनाभाव या अन्न के अभाव के कारण हम इतना ही करने में सक्षम हैं। मित्रों, हर व्यक्ति को श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए अगर उनके माता पिता नहीं हैं या उनके पूर्वज नहीं हैं। मित्रों, श्राद्ध कर्म न करें तो क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आपके घर में वाद विवाद, अनचाही समस्याएं, कई प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, कलह विकसित होने लगता है, विशेष तौर पे संतान कुमार्गी हो जाती हैं, आपका कहना नहीं मानती हैं, धन हानि होती है, अचानक कई आपदाएं निरंतर प्रयास करने के बाद पीछा नहीं छोड़ती। मित्रों, हमारे शास्त्र में नित्य, काम्ब, नैमित्त, एकोनिष्ठ, अपावण, इस प्रकार 5 प्रकार के श्राद्ध कर्म बताए गए हैं। पूरे भारतवर्ष में विविध प्रकार के कुल परिवार एवं सामाजिक मान्यताओं के अनुसार लोग श्राद्ध कर्म करते हैं। इसे अवश्य करना चाहिए। इन 15 दिनों में जो यथासंभव हम अन्न, जल, फल, वस्त्र, द्रव्य, दक्षिणा दान करते हैं, वो हमारे पूर्वजों को सूक्ष्म रूप में प्राप्त होता है। वो हमें आशीर्वाद दे के इस लोक से जाते हैं। हम निरंतर धन, धान, सुख, समृद्धि इत्यादि प्राप्त करते हैं। प्रीत दोष हमें नहीं लगता और उनके आशीर्वाद से हमारे सभी काम बनते रहते हैं। नमस्कार।